Hello everyone, good morning and welcome back to Sudhar Education. Students, before we start our lesson on pronouns, it's important कि मैं आपको एक solid understanding दे दूँ types of nouns की because they form the foundation of our language. So मैंने जैसे आपको first class of nouns में बताया था that nouns are words that name people, places, things or ideas. तो वैसे ही there are several types of nouns and knowing these will help us better understand how pronouns function. So let's take a quick look at the different types of nouns. First we have proper noun. प्रॉपर नाउन होता है कि हम जब किसी चीज़ को पर्टिकुलर नेम देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल राम, आगरा. ठीक है. सेकंड वी हैव कॉमन नाउन. कॉमन नाउन होता है जब आपने पूरे ग्रुप को या क्लास को एक नाम दे दिया, कोई कॉमन नेम आपने दे दिया. जैसे राम को आपने मैन बोल दिया, आगरा सिटी हो गई, बॉय हो गया, कोई बुक हो गई. ठीक है. थर्ड वी हैव कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप को कोई नेम दे दिया, आपने किसी ग्रुप को कोई नेम दे दिया, जैसे आर्मी, जूरी, टीम. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जब आपने किसी फीलिंग को कोई नाम दे दिया, किसी इमोशन को नाम दे दिया, यानी आपने किसी क्वालिटी को कोई नाम दिया, कोई चीज़ जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं, जिसकी कोई फिज़िकल अपीयरेंस नहीं होती. ठीक है. सो फीलिंग, इमोशन को कोई नाम देना इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे लव, हेट्रेड, honesty. Next we have concrete noun. Concrete noun is opposite of abstract noun. ठीक है. जिसे आप टच कर सकते हो, जैसे ब्रिक, बुक, मैन. वैसे ही कोई मटेरियल हो गया, जैसे वुड, गोल्ड. ठीक है. नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन. तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसे आप काउंट कर सकते हो, जैसे स्टार, बुक. नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन. नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड लाइक हेयर, मशीनरी. सो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ नाउन्स हैज़ नो रेलेवेंस बट वी शुड नो अबाउट देम, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया है. ऑल्सो बाय अंडरस्टैंडिंग दीज टाइप्स ऑफ नाउन्स वी कैन मोर ईजिली आइडेंटिफाई एंड यूज़ प्रोनाउंस करेक्टली. क्योंकि हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं दे आर वर्ड्स दैट रिप्लेस nouns, and knowing the type of noun can help us choose the appropriate pronoun. ठीक है. जैसे हमारे नाउन थे उसे हम नेमिंग वर्ड बोलते हैं, यानी कि किसी चीज़ का कोई नाम. अब हुआ ये कि अगर आपने किसी भी चीज़ को इतना बड़ा नाम दे दिया और आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या किसी भी जगह उसको बार बार यूज़ करना हुआ तो इट वुड गेट डिफ़िकल्ट फॉर यू. ठीक है. तो इसी वजह से प्रोनाउन को बनाया गया था. सो प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू avoid repetition. जैसे he, she, it, we. तो नाउन को बार बार ना यूज़ करना पड़े, इसीलिए प्रोनाउन आया.
ठीक है। अब इसकी टाइप्स भी हैं, आज हम टाइप्स पे फोकस करेंगे। फर्स्ट वी हैव पर्सनल प्रोनाउन। जब आप किसी इंसान के लिए प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो तो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। उसमें हमारे पास फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा है, जो स्पीकर है, जैसे आई, वी। देन वी हैव सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हुआ जो सुन रहा है, यानी कि लिसनर। तो हमारे पास है यू, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही है, यानी कि ही, शी, इट, दे। अगर किसी मेल के बारे में बात हो रही है तो ही, फीमेल के लिए बात हो रही है तो शी, हमें पता नहीं है तो इट, और बहुत सारे लोगों के लिए बात हो रही है तो दे, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन में ही हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन भी आती है, जिसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का नाम देते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो हुआ जो वर्ब से पहले आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो हुआ जो वर्ब के बाद आएगा। तो वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हमारा होता है कि जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट वी आर टॉकिंग ऑफ, ठीक है। जैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, वैसे ही प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट लगता है। प्रेपोजिशन जैसे हमारी इन, ऑन, एट, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्टिव केस के भी प्रोनाउंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं अब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस में आ गया आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। तो वर्ब से पहले आ गया सब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद आ गया ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने लिखा, देयर इज़ फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई। अब बिटवीन जो है वो हमारी प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। ऑब्जेक्टिव केस आई का मी होता है, तो यहाँ पे जो आई है उसका यूसेज इनकरेक्ट है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, राम, श्याम एंड हर विल डू द वर्क। सो विल डू इज़ आवर वर्ब हेयर। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस यूज़ होगा और वो हर नहीं शी होगा, तो यहाँ पे हर का यूजेज इज़ इनकरेक्ट। ऑल्सो स्टूडेंट्स, एक और कंसेप्ट प्लीज़ कीप इन माइंड दैट प्रेपोजिशन के आगे वर्ब नहीं आ सकती, ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ, लेट मी डू द वर्क। सो लेट इज़ आवर वर्ब हेयर, मी इज़ आवर ऑब्जेक्ट। डू जो यहाँ पे है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और यहाँ पे वो नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर यहाँ पे लेट आई डू द वर्क होता तो वो गलत होता, ठीक है। सेकंड टाइप जो हमारी है वो है पजेसिव प्रोनाउंस की। पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जहाँ हक की बात होती है, जैसे हर्स, देयर्स, आर्स, हिज, योर्स,
माइन। ठीक है, तो ये नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस बुक इज़ माइन, तो ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट होता है माय, योर, हर, देयर, आर, इट्स। तो ये हमें नाउन के बारे में बताते हैं। ठीक है, दे टेल अस अबाउट नाउन। तो ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने लिखा आवर्स कंट्री इज़ ग्रेट, तो कंट्री यहाँ पे नाउन है। नाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव होगा तो आर्स यहाँ पे गलत है, विल यूज़ आर हैड, आर कंट्री इज़ ग्रेट। वैसे ही मैंने लिखा देयर्स हाउस इज़ ह्यूज, तो हाउस हमारा नाउन है। नाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव होगा तो यहाँ पे देयर आएगा। ठीक है, देयर हाउस इज़ ह्यूज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज आर इज़ अ ग्रेट कंट्री। यहाँ पे आर यूज़ हुआ है जो एडजेक्टिव है। ठीक है, बट जैसे यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है तो हमारा आर्स आएगा। आर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री। वैसे ही मैंने लिखा दिस इज़ माइन बुक, सो बुक इज़ नाउन। नाउन के बारे में जो बताएगा वो होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होगा तो यहाँ पे माई यूज़ होगा, दिस इज़ माई बुक। तो ये था हमारा पोजेसिव प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। सो थर्ड वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे या शो करेंगे। तो ये 5 तरह के होंगे। दिस यानी कि ये सिंगुलर होता है। दैट, वह, ये भी सिंगुलर होता है। फिर दीज, ये सब, दिस इज़ प्लूरल। दोज, वे सब, प्लूरल। सच, ऐसा, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरीके से यूज़ हो सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव्स या प्रोनाउंस दोनों तरह से यूज़ होते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस इज़ अ गुड बुक, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, फिर मैंने लिखा दिस बुक इज़ गुड, तो नाउन के पहले आया है दिस, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। फिर मैंने लिखा सच पीपल आर गुड, तो ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। फिर मैंने लिखा सच इज़ माय फ्रेंड, तो यहाँ पे नाउन नहीं है तो दिस सच इज़ प्रोनाउन। कोई भी नाउन नहीं होता है जब, तो वो प्रोनाउन का यूसेज कहलाता है। ठीक है, सो आई होप difference is clear between the both demonstrative pronoun and demonstrative adjective. Now let's move on to the fourth type, reflexive pronouns.
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिफ्लेक्शन वर्ड से बना है एंड यहाँ पे इसका मतलब है कि जब वर्ब का ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट सेम होगा। ठीक है, हमारी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होगा तो वो हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होंगी। जैसे मैंने लिखा राजू स्लैप्ड राजू, तो उसने खुद को ही मारा, तो हमने 2 बार नाम क्यों लिखेंगे? विल राइट हिमसेल्फ, सो राजू स्लैप्ड हिमसेल्फ। सब्जेक्ट ने खुद पे ही एक्शन किया हो तो वो हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाती हैं। जैसे मैंने लिखा आई टॉक्ड टू माई सेल्फ। ठीक है, तो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, अगर एक इंसान की बात हो, ज़्यादा की हो तो योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम का प्लूरल देम सेल्व्स एंड इट का सिंगुलर इटसेल्फ। तो ये हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। देन द नेक्स्ट टाइप इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं जब हम एम्फेसाइज करते हैं, किसी चीज़ पे ज़ोर डालते हैं। जैसे मैंने लिखा he himself painted the house, तो हमने उस चीज़ पे एम्फेसाइज करा, ठीक है, कि उसने पेंट किया है खुद। ठीक है, तो खुद से जिसमें यूज़ करें हम, उनको हम एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं बोलते हैं। एंड रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस सेम ही होते हैं। ठीक है, then we have distributive pronouns। हमें नाम से समझ आ रहा है कि जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ईच, ईदर, नीदर, वन। ठीक है, ऑल्सो मेक श्योर दैट यू ऑल नो कि एवरी जो होता है हमारा, ये एडजेक्टिव ही होता है, बट जो ईच है वो प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव दोनों तरह से काम करता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ईच बॉय इज़ टैलेंटेड, तो नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। मैंने लिखा एवरी गर्ल इज़ टैलेंटेड, तो यहाँ पे भी नाउन के बारे में बता रहा है, तो एवरी इज़ इट्स आर एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ टैलेंटेड, तो यहाँ पे नाउन नहीं है, तो ईच जो हमारा हुआ वो हमारा प्रोनाउन होगा। फिर मैंने लिखा एवरी ऑफ द गर्ल्स इज़ टैलेंटेड, तो एवरी यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है। बट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो एवरी है वो हमेशा एडजेक्टिव ही होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। तो दिस सेंटेंस इज़ रॉन्ग। ठीक है, हाँ, अगर एवरी वन यूज़ हुआ होता तब ये
जो सेंटेंस था वो करेक्ट होता। ठीक है, वैसे ही हम ईदर का यूज़ करते हैं दो के लिए, दो में से एक। नीदर का यूज़ करते हैं दो के लिए, दो में से कोई नहीं। एनी का यूज़ हम करते हैं मोर देन टू के लिए, और नन का यूज़ भी मोर देन टू के लिए। तो ये थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट। देन आवर नेक्स्ट टाइप इज़ इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो डेफिनेट नहीं होते, जिसके बारे में बात हो रही है हमें नहीं पता, तो हम उनके जगह यूज़ करते हैं एनी, सम, नन, फ्यू। ठीक है, देन वी हैव इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हुआ जब तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, तो आंसर जो उसका होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुज बुक इज दिस, तो ये राजू की बुक है, यानी कि यहाँ पे नाउन आया। तो ये हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हुए। रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो रिश्ता बताते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे मैंने लिखा आई मेट द मैन हु केम हेयर, तो हु का आंसर क्या हुआ? राजू। तो ये क्वेश्चन नहीं है, बट वर्ड जो है वो सेम है यहाँ, बट वर्ड का जो यूसेज है वो डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, बट वर्ड जो यूज़ होंगे हु, हुम, हुज, वो सेम होंगे, बट जो यूसेज है उनका डिफरेंट होगा इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस में। ऑल्सो रिलेटिव प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट यहीं एंड नहीं होता है, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। So that is all for today's class students. I hope आपको सब समझ आया होगा, and if you will be having any doubt you can reach out to me at prerna.rajput50@gmail.com. You can give your feedback, suggestions. Thanks for watching, and until next time, happy studying.